आज बिजली से खेतों में भी पानी निकालने का काम होता है। किसान सम्मान निधि दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया इलाज के लिए। जाके पूछिए उस टायर वाले से, गरीब किसान से, जो इस चिलचिलाती धूप में कुदाल चलाता है, पानी का पटवन करता है और खादर छिड़ता है कि समय से मेरी बेटी की शादी होगी, समय से रुपया गन्ना गिरा के हम पैसा पाएंगे तो अपने बेटा का पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, दवा कराएंगे। वो आदमी के साथ जब घटतौली जैसा शब्द आता है तो उसके माथे पे चिंता की लकीर बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं केवल सच। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार को और बाहरी प्रत्याशी को करे बहिष्कार। देखिए 25 तारीख को वाल्मीकिनगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, ये सब सीटों पे 25 तारीख को चुनाव होने वाला है। चुनाव का धारा 2 है। एक है तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला की ग्रुप, एक है सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ चलाने वाली सरकार, एक है कुशासन की हुजूम, एक है सुशासन की हुजूम, एक है देश के पब्लिक की गाड़ी कमाई को लूट के अपने पॉकेट मनी समझने वाली सरकार की हुजूम, और दूसरा है कि आम जनता, आम आवाम की सेवा भाव से देश को मजबूत करने वाली सरकार है। चुनना है जनता को। जनता लगभग मन बना चुकी है। बहुत अच्छा मार्जिन से चुनाव हर जगह हम लोग जीतेंगे। खास करके वाल्मीकिनगर के जो प्रत्याशी हैं, महागठबंधन कहिए, एनडीए, इंडियन कहिए, तो एक व्यवसायी आदमी है और उसमें भी इस प्रदेश के मूलतः निवासी नहीं है। व्यापार करने के लिए जिस तरह अंग्रेज आए और भारत को अपना चरागाह बना के रख लिए, उसी तरह हरियाणा से चल के व्यवसाय की दृष्टि से बगहा चीनी मिल को उन्होंने लिया और चंपारण को अब अपना चरागाह बनाने के लिए तैयारी में है। कल परसों तक भगवामय करने वाले व्यक्ति, जय श्री राम का नारा लगाने वाला व्यक्ति आज जालीदार टोपी पहन के रमजान में घर घर घूमने की काम कर रहे हैं। तो उनकी चाल चरित्र से लोगों को विश्वास हो गया है कि आदमी के अंदर अस्थिरता नहीं है, और जो आदमी अस्थिरता के साथ नहीं रह सकता, क्या वो वाल्मीकिनगर का नेतृत्व कर सकता है? कदापि नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिस आदमी को से मिलने के लिए 3 गेट भीतर जाके अपना स्लिप भेजवाने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं मुलाकात हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। क्या एक आम जनमानस में क्या संदेश देना वो चाहता है? चंपारण के बेटा को कहता है कि यह बाहरी है, अपने हरियाणा नस्ल का आदमी कहता है कि मैं यहां चंपारण का निवासी हूं। 2005 के पहले जाइए, जिस दल से वो आज के डेट में प्रत्याशी हैं, उस दल का चाल चरित्र क्या रहा है, चंपारण के लोगों से भूला नहीं गया है। शाम 4 बजते बजते 2005 के पहले 90 के बाद लोग अपने घर वापसी चाहता था, पैसा रहते हुए भी घर बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि कल दूसरा बिहार सरकार का नोटिस नहीं आ जाए।
2005 में नीतीश कुमार सुशील मोदी जी की सरकार बनी और जंगल राज का सफाया हुआ। वो आदमी जाके आज जंगल राज के गोद में खेल रहा है और अपने को चरित्रवान मानता है। जाके ईमानदारी पूर्वक पूछिए उस बगहा चीनी मिल के काश्तकार से, क्या आपके टेलर पे जो गाना लाद के जाता है एक टेलर में कितनी कटौती होती है? जाके पूछिए उस टायर वाले से, गरीब किसान से जो इस चिलचिलाती धूप में कुदाल चलाता है, पानी का पटवन करता है और खादर छिड़ता है कि समय से मेरी बेटी की शादी होगी, समय से रुपया गन्ना गिरा के हम पैसा पाएंगे तो अपने बेटा का पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, दावा कराएंगे। वो आदमी के साथ जब घटतौली जैसा शब्द आता है तो उसके माथे पे चिंता की लकीर बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती है। उतना ही नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है कि नरईपुर अच्छे किसानों की जगह है। एक किसान जब ये उत्तर प्रदेश से गाना ला के पेरते हैं, अपने लोकल लोगों को पर्ची देने से, गन्ना का पर्ची देने से रोक देते हैं। जिसको बेटी की शादी करनी है, जिसको अपने बेटा का शादी करना है, पढ़ाई लिखाई करना है, घर बनवाना है, घर में कोई बीमार है, अगर वो गन्ना नरकटिया भेज दिया, हरिनगर भेज दिया, तो उसको उससे बॉन्ड बनवाते हैं। जो गन्ना उनके यहां गिरा हुआ है उसका पेमेंट होल्ड अप कर देते हैं और कहते हैं कि स्टाम्प पर तुम कागज बनाओ कि आज के बाद दूसरे चीनी मिल में गन्ना नहीं दोगे। क्या ऐसे डिक्टेटरशिप चलाने वाला व्यक्ति जनता के हित के लिए काम कर सकता है क्या? इसलिए इस पूरे वाल्मीकि नगर की जनता से मैं अपील करने के लिए आपके बीच में बैठा हूं कि आपका एक वोट देश का नेतृत्व करने का फैसला करेगा। मोदी का हाथ मजबूत करना है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथ को मजबूत करना है, तो यहां तीर को वोट देना है। और आपके चंपारण का बेटा, आपका घर का बेटा, आपका भाई आपका नेतृत्व करे। मैं गारंटी लेता हूं कि जो काम अधूरा है उस काम को सतीश दुबे पूरा करेगा, आपका बेटा बनके। आप लोग एक एक वोट तीर छाप को दीजिए, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज बिजली देख रहे हैं, 2014 के पहला हर घर में बिजली नहीं पहुंच पाया था। आज बिजली से खेतों में भी पानी निकालने का काम होता है। किसान सम्मान निधि दिया गया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। आयुष्मान भारत कार्ड दिया गया इलाज के लिए। 65 साल में जितना एम्स बना था पूरे देश में, उसको दुगुना 10 साल के अंदर में एम्स बना है। एयरपोर्ट जितना बना था पहले, उससे दुगुना आज एयरपोर्ट बना हुआ है। हर क्षेत्र में मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है, देश का मान सम्मान बढ़ाया है। और विजन है बीजेपी के सामने कि 2047 तक विश्व का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में भारत बनेगा। इसी विजन के साथ मोदी जी के साथ कंधे में कंधे मिला के हर व्यक्ति को चलने के लिए मैं आग्रह करता हूं।